नाम की एक लड़की कहीं जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी देखकर रोशनी उसकी जेब से पटवा निकाल लेती है। तभी अमन नाम का एक लड़का उसे चोरी करते हुए देख लेता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाता है और उससे बोलता है, तुम चोरी कर रही थी? अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो उनका पर्स गिर गया था। मैं तो बस उनके पॉकेट में उनका पर्स रख रही थी। वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज छोड़ रहा हूँ। आइंदा से मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा ना तो तुम सीधा जेल में नजर आओगी। इतना बोलकर अमन उसे छोड़ देता है और रोशनी खुद से बोलती है, मुझे धमकी देता है साला। जब मैं इसकी जेब काटूंगी तब इसे मेरे हाथों की सफाई के बारे में पता चलेगा। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन उसी जगह पर जाती है जहाँ वो अमन को देखती है। अमन को देखते ही रोशनी उसकी जेब काट लेती है और उसके सामने जाकर उन पैसों को गिनने लगती है और उससे बोलती है, अब ये सारे पैसे मेरे हैं, बाय। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अमन को पता चलता है कि इस बार रोशनी ने किसी और की नहीं बल्कि उसी की जेब काटी है। इसी तरह से रोशनी अब रोज उसकी जेब काटने लगती है और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब रोशनी कभी अमन की घड़ी चोरी करती है तो कभी उसके पैसे। इसी बीच अमन को रोशनी से प्यार हो जाता है और कहीं न कहीं रोशनी भी अपना दिल अमन को दे बैठती है। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और एक दिन अमन रोशनी से बोलता है, एक काम करोगी? तुम एक बार बोल कर तो देखो अमन। देखो रोशनी, मेरी गवर्नमेंट जॉब है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसे बचाने के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करनी बंद कर दो और माँ को कभी तुम्हारे इस काम के बारे में ना पता चल सके। ठीक है, अब से मैं चोरी नहीं किया करूँगी। अब रोशनी अमन की बात मान जाती है और बहुत जल्द अमन रोशनी को अपनी माँ से मिलवाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब रोशनी घर में आती है तो रोशनी की सास और मिनी उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा करके उन दोनों की आरती उतारने लगती है। लेकिन मिनी जब रोशनी का मुंह मीठा कराने के लिए थाली देखती है तो थाली में रखे पैसे और मिठाइयाँ गायब हो चुके हैं। जिसके बाद मिनी बड़ी हैरानी के साथ बोलती है, अरे थाल में मिठाई और पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी थाल में कुछ मिठाई और पैसे रखे थे। हे भगवान, अब अपनी बहू का मुंह कैसे मीठा कराऊं? माँ जी, ये मिठाई और पैसे मेरे हाथों में है। लेकिन बहू, तेरे हाथ में मिठाई और पैसे कहाँ से आए? बेटा अमन, तू घर में लक्ष्मी लेकर आया है या फिर लक्ष्मी चुराने वाली बहू? अरे माँ जी, इसे चोरी नहीं, हाथों की सफाई कहते हैं। माँ, दरअसल रोशनी को जादू करने की आदत है। मिनी अब सारी बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। थोड़ी देर में मेरी बचपन की सहेली आने वाली है घर पर और घर में चीनी खत्म है, तो तू पास की दुकान से चीनी ले आती तो बहुत अच्छा रहता। अरे माँ जी, इस घर की बहू हूँ, आपकी सहेलियाँ मेरी भी तो सास है। आप आराम कीजिए, मैं अभी बाहर से चीनी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रोशनी चीनी लेने के लिए घर से निकलती है। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी सामने वाली पड़ोसन के घर पर पड़ती है। उसके किचन की खिड़की खुली होती है। अब रोशनी किचन के बाहर खड़ी होकर झांकने लगती है और जल्दी से किचन में जाकर चीनी का डब्बा लेकर अपने घर आ जाती है। दूसरी ओर जब उसकी पड़ोसन के घर का चीनी का डब्बा गायब होता है तो उसकी पड़ोसन गली में शोर मचाते हुए सभी पड़ोसियों को गाली देने लगती है और उनसे बोलती है, आज से पहले कभी इस गली में चोरी नहीं हुई और आज दिन दिहाड़े मेरे घर से चीनी का डब्बा गायब हो गया। अरे बताओ भला, चीनी भी चोरी करने वाली चीज है? हद करते हैं आज के लोग भी। इस तरह से वो औरत गली वालों को सुनाकर घर में चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और रोशनी की चोरी करने की आदत भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन मिनी रोशनी को अपने साथ बाजार लेकर जाती है जहाँ मिनी सब्जी वाले से सब्जी का मोल भाव कर रही होती है। तो वहीं रोशनी कुछ सब्जियों की चोरी कर लेती है और जब वो दोनों सास बहू घर आते हैं तो मिनी देखती है कि उसकी सब्जी के झोले में नींबू, टमाटर और भी कुछ सब्जियां हैं जो उसने खरीदी ही नहीं थी। उन सब्जियों को देख मिनी अपनी बहू रोशनी से बोलती है, अरे बहू, ये सब्जियां तो मैंने खरीदी ही नहीं, फिर यहाँ कैसे? कहीं तूने कोई जादू तो नहीं किया?
अरे नहीं नहीं माँ जी, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो ये सब्जी खरीदी है जब आप सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। रोशनी इस तरह से झूठ बोल देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोशनी मिनी के साथ साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाती है, जहां वो दोनों कुछ साड़ियों को पसंद भी कर लेती है। लेकिन तभी मिनी को एक साड़ी बहुत पसंद आती है और वो दुकान वाले से बोलती है, भैया वो हरी वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, एक बार आप मुझे वो हरी वाली साड़ी दिखाना। मिनी के कहने पर दुकान वाला उसे उसकी मनपसंद साड़ी निकाल कर दिखाता है। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो सच में बहुत अच्छी लग रही है आप पर। यही साड़ी लेना आप, आपके ऊपर ये साड़ी खूब जचेगी। अच्छा भैया ये साड़ी कितने की है? अरे मैडम, ये साड़ी सिर्फ 4000 की है। हम आपके लिए ये साड़ी 3500 की लगा देंगे। आखिर आप हमारी प्रीमियम कस्टमर जो हैं। क्या भैया आप भी क्या बातें करते हो, मैं हमेशा से आपकी दुकान पर ही साड़ियाँ लेकर जाती हूँ और आप हो कि मुझे ही ठग रहे हो। 2000 की साड़ी आप मुझे 4000 में दे रहे हो। इस तरह से मिनी उस दुकानदार से उस साड़ी को लेकर काफी मोल भाव करती है, लेकिन वो दुकानदार साड़ी का रेट 3000 से नीचे नहीं करता। जिसके बाद मिनी दुकान से बिना साड़ी लिए जाने लगती है। पर इसी बीच रोशनी वो साड़ी चोरी कर लेती है और जब मिनी घर आती है तो अगले दिन रोशनी वही साड़ी अपनी सास को देती है। उस साड़ी को देख मिनी रोशनी से बोलती है, अरे बहू ये तो वही साड़ी है जो मुझे कल पसंद आई थी, लेकिन ये साड़ी यहाँ कैसे? तू कब लेकर आई इस साड़ी को और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अरे माँ जी, मैंने जब देखा कि ये साड़ी आपको बहुत पसंद है तो घर आने के बाद मैं पैसे लेकर दोबारा दुकान में गई और मैंने दोबारा दुकान वाले से काफी मिन्नतें की। उसके बाद दुकानदार ने ये साड़ी मुझे दे दी। रोशनी अपनी सास से झूठ बोली रही होती है कि तभी दुकानदार मिनी के घर आ जाता है और मिनी के हाथों में अपनी साड़ी देख उसके हाथों से वो साड़ी छीन लेता है और मिनी से बोलता है, अरे मिनी बहन, तुम हमारी पुरानी ग्राहक हो, इसलिए मैं इस समय आया, वरना मुझे तो कल रात को ही पता चल गया था कि तुम्हारी बहू ने ये साड़ी चोरी करी है। अरे मिनी बहन, तुम अपने घर में बहू लेकर आई हो या चोरनी तुम नहीं जानती, पर तुम्हारी बहू ने ये साड़ी चोरी की है। मैंने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो मैंने देखा कि तुम्हारी बहू मेरी साड़ी को चोरी कर रही है। फिर क्या था, मैंने तभी सोच लिया कि मैं आकर इस बारे में आपसे बात जरूर करूंगा, परंतु रात हो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया और अभी आया। उस दुकानदार की बात सुनकर मिनी दुकान वाले से माफी मांगती है और उसे साड़ी के पैसे दे देती है। जिसके बाद दुकानदार अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और मिनी अपनी बहू से बोलती है, बहू आज तेरी वजह से ना मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तेरी हर गलतियों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन आज तूने हद कर दी। अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? तूने मुझे कहीं बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। सब कहते हैं कि मेरी बहू चोर है। अब तू ही बता बहू कि मैं उन लोगों की बातों का क्या जवाब दूं? अपनी सास की बातें सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सास से कभी न चोरी करने का वादा करती है। जिसके बाद रोशनी चोरी करना छोड़ देती है और वो लोग एक सुकून की जिंदगी